भारतीय मूल के 34 वर्षीय ज़ोहरान ममदानी, जो अब न्यूयॉर्क शहर के 112वें मेयर हैं, वह चुनाव प्रचार से लेकर जीत तक और शपथ ग्रहण तक चर्चा में हैं। ऐसा पहली बार है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क का मेयर भारत में रुचि के साथ देखा, पढ़ा और समझा जा रहा है। शपथ ग्रहण का उनका भाषण अपने आप में चर्चा में है और साथ ही वह जगह भी चर्चा में है जहां उन्होंने शपथ ली। उत्साहित भीड़ को संबोधित करते हुए ममदानी ने कहा कि आज से हम विस्तारपूर्ण और साहसी तरीके से शासन करेंगे। हम शायद हमेशा सफल ना हो, लेकिन प्रयास करने के साहस की कमी का आरोप कभी नहीं लगेगा। तो क्या है इसके मायने और क्यों वो जगह खास है जहां उन्होंने शपथ ली, आइए समझते हैं। I, Zohran Kwame Mamdani, Zohran Kwame Mamdani, do solemnly swear do solemnly swear that I will support the Constitution of the United States, that I will support the Constitution of the United States, the Constitution of the State of New York, the Constitution of the State of New York, and the Charter of the City of New York, and the Charter of the City of New York, and that I will faithfully discharge and that I will faithfully the discharge duties of the duties of the office of the office of the Mayor of the City of New York the Mayor of the City of New York according to the best of my ability. according to the best of my ability. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. Mayor. ज़ोहरान ममदानी ने मैनहट्टन के बंद पड़े सबवे स्टेशन सिटी हॉल को शपथ ग्रहण के लिए चुना, क्योंकि यह स्टेशन न्यूयॉर्क शहर की पुरानी नागरिक महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। यह 120 साल पुराना स्टेशन शहर की उस दौर की याद दिलाता है जब बड़े बड़े सार्वजनिक प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे थे जो कामकाजी लोगों की जिंदगी बदल देते थे। ममदानी ने इसे चुना ताकि वह संदेश दे सकें कि उनकी सरकार फिर से ऐसे महत्वाकांक्षी योजनाएं लेकर आएगी जो सुंदर हों और कामगार वर्ग के लिए फायदेमंद हों। यह चुनाव उनके विजन को दर्शाता है जो न्यूयॉर्क को फिर से कामकाजी लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स की ज़रूरत है, जहां बड़े प्रोजेक्ट से शहर की खूबसूरती और उपयोगिता दोनों बढ़ेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ममदानी एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी हैं, जहां ममदानी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं और ट्रंप को फासिस्ट तक कह चुके हैं। ममदानी के भाषण के राजनीतिक मायने यह हैं कि उन्होंने न्यूयॉर्क के वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने, इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करने और वर्किंग क्लास के लिए अफोर्डेबिलिटी पर जोर दिया, जो ट्रंप की पॉलिसी से सीधा टकराव दिखाता है। भाषण में उन्होंने ट्रंप को इशारा करते हुए कहा कि अब वॉल्यूम अप करने का वक्त है, मतलब लेफ्ट विंग पॉलिसीज को जोरदार तरीके से लागू करना है। हालांकि दोनों की मीटिंग बहुत ही सौहार्दपूर्ण रही थी, लेकिन ममदानी ट्रंप को डेपोट मानते हैं और न्यूयॉर्क को फेडरल पॉलिसीज से बचाने की बात करते हैं। इससे राजनीतिक टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि ममदानी की महत्वाकांक्षी और महंगी योजनाएं ट्रंप के प्रशासन से क्लैश कर सकती हैं, खासकर इमिग्रेशन, अफोर्डेबल हाउसिंग और सोशल जस्टिस पर। अब आते हैं ममदानी के भाषण के पॉलिटिकल पंच पर। ममदानी ने स्पीच में ट्रंप को घुमा फिरा कर टारगेट किया। कहा अब वॉल्यूम अप करने का टाइम है, क्रुएल्टी छिपाने वाली सिविलिटी को एक्सपोज करेंगे, मतलब ट्रंप की पॉलिसीज जो इमिग्रेंट्स को दबाती है उससे लड़ेंगे। लेकिन मजेदार बात यह है कि दोनों की मीटिंग अच्छी रही, फिर भी ममदानी ट्रंप को फासिस्ट कहते हैं। ये स्पीच एक चैलेंज था, लेफ्ट विंग की जीत का ऐलान था। भारतीयों के लिए ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ भी इमिग्रेशन इश्यूज बड़े हैं और ममदानी जैसे देसी ओरिजिन वाला शख्स ट्रंप से भिड़ रहा है तो वो भारतीयों को प्राउड फील देता है। ममदानी ने कहा हम अफोर्डेबिलिटी और अबंडेंस लाएंगे, मतलब सस्ते घर, जॉब्स ज़्यादा और इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करेंगे। ममदानी ने न्यूयॉर्क को 5 बारों का शहर कहा जहां हर कोई सपना देख सकता है। उन्होंने इमिग्रेंट्स को चैंपियन बताया, कहा कि यह शहर इमिग्रेंट्स की ताकत से बना है। अमेरिकी मतदाताओं के बीच वो धर्मनिरपेक्ष पहचान बनाने वाले नेता के तौर पर उभरे हैं। शपथ ग्रहण में चर्चा इस बात की भी ज़्यादा है कि उन्होंने कुरान हाथ में लेकर शपथ ली, लेकिन ममदानी अमेरिका में ऐसा करने वाले पहले नहीं हैं। इससे पहले पूर्व हाउस सदस्य कीथ एलिसन, जो अब मिनेसोटा के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने 2007 में कांग्रेस में शपथ ग्रहण के दौरान कुरान का इस्तेमाल किया था। ममदानी ने जब मेयर का चुनाव जीता था तो उस वक्त के भाषण में उन्होंने कहा था कि मैं मुस्लिम हूं, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूं और इसके लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा। यह संदेश ट्रंप के लिए साफ था, जिसके पीछे पहचान की आज़ादी का ऐलान था।
जिसका मतलब है मैं जो हूं उसी पर कायम हूं और किसी से अपनी मौजूदगी के लिए इजाजत नहीं मांगूंगा। जोहरान ममदानी की जीत और उनका शपथ ग्रहण पूरी दुनिया में चर्चा में है। आप इस आयोजन को कैसे देख रहे हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।